राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में एक बार मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछली वीडियो क्लास में अपन ने अपना जो फर्स्ट पेपर है दैट इज कंपनी लॉ, उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी कि कंपनी सचिव क्या होता है और कंपनी सचिव के संदर्भ में, उसकी नियुक्ति के संदर्भ में, अपॉइंटमेंट के संदर्भ में वैधानिक प्रावधान क्या है। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कंपनी सचिव के महत्व को देखेंगे, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि कंपनी सचिव की नियुक्ति जो है वो किस प्रकार से की जाती है कंपनी में और उसके क्या प्रावधान होते हैं। तो आज इसके महत्व को जानते हैं कि कंपनी सचिव का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन कंपनी। तो कंपनी सचिव जो है उसका कंपनी के जीवन में महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वो कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, और वह कंपनी के विभिन्न मामलों जो होते हैं उनकी देखभाल करता है तथा संचालक मंडल को कंपनी को उचित प्रकार से चलाने में सहायता करता है। वह संचालक मंडल को कई महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श देता है, गाइडेंस देता है तथा कंपनी की वास्तविक स्थिति से परिचित भी करवाता है कि कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है। कंपनी के विभिन्न विभागों, जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तथा कंपनी की व्यावसायिक जगत के सामने में सूचनाएं एकत्रित करके संचालकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। मतलब कंपनी के जो विभिन्न विभाग हैं और बाहरी जो व्यावसायिक जगत है वहाँ से भी सूचनाएं एकत्रित करके वो कंपनी के संचालकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त वह संचालकों को कंपनी के कार्यों की जो वैधानिक स्थिति होती है उससे भी अवगत कराता है कि कौन कौन से वैधानिक कार्य कंपनी को करने हैं। इसीलिए एक प्रसिद्ध विद्वान बकनेल ने ठीक ही कहा है कि कंपनी में सचिव की स्थिति ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से बाइसिकल के पहिए में धुरी या हब की होती है। मतलब बकनेल ने बताया कि कंपनी सचिव की इम्पोर्टेंस क्या है कंपनी में। उनके बतौर कि जिस प्रकार से साइकिल में धुरी होती है, हब होता है, उसी प्रकार से कंपनी सचिव जो है कंपनी का एक धुरी है, क्योंकि संपूर्ण जो कंपनी है उसके इर्द गिर्द घूमती है। कंपनी के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं हम जानते हैं, वे सब कंपनी सचिव के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। कंपनी का संचालक मंडल कंपनी की नीतियां निर्धारित करता है और उसके क्रियान्वयन में सचिव जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह कंपनी के प्रबंध संचालक तथा प्रबंधक के साथ मिलकर कंपनी की नीतियां जो होती हैं उनके सफल क्रियान्वयन में आधारभूत भूमिका निभाता है। तो हम सब समझ गए कि कंपनी सचिव का क्या महत्व है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है कंपनी के जीवन में। और कंपनी सचिव के महत्व का अनुमान हम उसके कार्यों के आधार पर तो लगा ही सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण कोर्स भी हैं, उदाहरण भी हैं जो उसकी महत्ता का स्पष्टीकरण करते हैं। मतलब कुछ कोर्स इस प्रकार के कंपनी सेक्रेटरी के संदर्भ में किए गए हैं जो कि उसकी महत्ता को दर्शाते हैं। जैसे यदि संचालक कंपनी के मस्तिष्क हैं तो सचिव उसकी आंखें, कान और हाथ है। If directors are the brain, secretary is its ears, eyes and hands. तो मतलब अगर संचालक कंपनी के मस्तिष्क माने जाते हैं तो सचिव उसकी आंख है, उसके कान है और उसकी हाथ है। इसी प्रकार से कहा जाता है कि सचिव सेवक ही नहीं, संचालकों का मार्गदर्शक भी है। सेक्रेटरी इज ए सर्वेंट एज वेल एज गाइड टू डायरेक्टर्स। ये भी कहा जाता है कि सचिव संचालकों का प्रवक्ता है। सेक्रेटरी इज द माउथ पीस ऑफ डायरेक्टर्स। तो इतने जो कोटेशंस कहे गए हैं इनसे भी ये पता चलता है कि सचिव की कंपनी में क्या सचिव की कंपनी में क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम एक एक करके इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं। तो पहला जो कोट है वो ये कहता है कि इफ डायरेक्टर्स आर द ब्रेन्स, सेक्रेटरी इज इट्स ईयर्स, आईज एंड हैंड्स। अगर संचालक मंडल कंपनी का मस्तिष्क है तो सचिव जो है वो कान, आंख तथा हाथ है। ये कंपनी, जैसा कि हम सब जानते हैं और मैंने आपको क्लास में बताया भी है,
कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन होने कारण से क्या होता है कि कंपनी का जो संचालन है वो संचालकों और सचिव के सहयोग से किया जाता है। सचिव तथा संचालक जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों कंपनी के हित के लिए कार्य करते हैं। हेड फोसेट तथा विल्सन विद्वान हुए हेड फोसेट तथा विल्सन, और उन्होंने अपनी पुस्तक अ मैनुअल ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में लिखा कि यदि संचालक कंपनी के मस्तिष्क हैं तो सचिव कंपनी का आंख, कान और हाथ है। While directors are the brain of the company, the secretary is its ears, eyes and hands. ये हेड फोसेट और विल्सन ने अपनी पुस्तक अ मैनुअल ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में लिखा है। तो इस कथन को हम दो भागों में बांटकर पढ़ने का अध्ययन करते हैं। पहला इसका जो भाग है वो ये कहता है कि सचिव संचालक मंडल कंपनी के मस्तिष्क हैं। द डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी। तो इस जो कोट को हमने पढ़ा कि वाइल डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी इज इट्स ईयर्स, आईज एंड हैंड्स। तो इसमें जो प्रथम भाग है वो ये कह रहा है कि डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी, संचालक मंडल जो है या जो संचालक हैं ये कंपनी के मस्तिष्क होते हैं। अब संचालक कंपनी के मस्तिष्क कैसे होते हैं? अब ये हम सब जानते हैं विद्यार्थियों कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक हम कह सकते हैं कि कृत्रिम व्यक्ति है और यह अदृश्य और अमूर्त होती है। तो कंपनी चूंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है, हमारे जैसे प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, इसलिए ये अदृश्य और अमूर्त होती है। किंतु अदृश्य और अमूर्त होने के बावजूद कानून की दृष्टि में इसका अस्तित्व अवश्य होता है। मतलब अदृश्य और अमूर्त है लेकिन कानून की निगाह में इसका अस्तित्व बना हुआ है। यह अमूर्त और अदृश्य व्यक्ति जो है क्योंकि ये अमूर्त है, अदृश्य है, इसलिए ये मस्तिष्क विहीन है। इसकी खुद की सोचने समझने की क्षमता इसमें नहीं है। अतः इसका संचालन करने वाले व्यक्ति यानी कि संचालक इसके मस्तिष्क होते हैं और वे कंपनी के लिए योजनाएं बनाते हैं, लाभ हानियों का हित और अहित का ध्यान रखते हैं। ये संचालक ही कंपनी के लिए बाहरी व्यक्तियों से अनुबंध करते समय उस अनुबंध का कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हितों पर, उसका मूल्यांकन करते हैं। ये दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के सुदृढ़ नीतियों का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में जो कार्य व्यक्ति का मस्तिष्क उसके स्वयं के लिए सोचने का करता है वही संचालक मंडल कंपनी के लिए सोचने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति का मस्तिष्क अपने शरीर में होने वाली क्रिया के प्रति संवेदनशील होता है, ठीक उसी प्रकार संचालक भी कंपनी में होने वाली प्रत्येक क्रिया के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो विद्यार्थियों, संचालक कंपनी के मस्तिष्क होते हैं, ये हमने देख लिया। मस्तिष्क क्यों कहा गया? क्योंकि मस्तिष्क का काम सोचने का है और संचालक मंडल कंपनी के लिए सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं? वो कंपनी के लिए योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंपनी के लिए गाइडलाइंस तय करते हैं और कंपनी के हित के बारे में सोचते हैं, लाभ हानि के बारे में सोचते हैं। और जैसे एक व्यक्ति अपने हित के या अपने खुद के स्वयं के प्रति बड़ा संवेदनशील होता है, उसी प्रकार जो संचालक होते हैं वो कंपनी के मस्तिष्क होते हैं, तो वो कंपनी के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। तो कंपनी के संचालकों का कंपनी जो संचालक हैं उनको मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि वही ही वे व्यक्ति हैं जो कंपनी के लिए सारी योजनाएं बनाते हैं, तय करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कंपनी के उद्देश्य तय करते हैं और कंपनी के हित, लाभ, हानि इन सब पर विचार करते हैं और कंपनी के लिए जो भी निर्णय करते हैं उसका कंपनी के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी वो ही तय करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों एक तरीके से कि कंपनी के जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, दे आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी, ये मस्तिष्क होते हैं कंपनी के। अब हम इस कोड के दूसरे भाग पर चलते हैं जिसमें कहा गया कि सेक्रेटरी इज इट्स ईयर्स, आईज एंड हैंड्स, कि सचिव इसका हाथ है, सचिव इसका कान है, सचिव इसका आँख है और सचिव इसका हाथ होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कंपनी सचिव कंपनी का कान किस प्रकार से है। तो सेक्रेटरी इज इट्स ईयर्स, कंपनी सचिव कंपनी के जो है कान की भांति काम करता है।
अब कान जो है उसका क्या फंक्शन है हमारे शरीर में? कान का फंक्शन ये होता है कि सुनना, और जो भी सुना उसको मस्तिष्क को भेज देना, ट्रांसफर कर देना। ये कान का प्रमुख फंक्शन माना जाता है मानव शरीर में। तो ठीक उसी प्रकार सेक्रेटरी भी काम करता है। वह विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं तथा कंपनी के प्रबंधकों, कर्मचारियों, सरकार आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाओं, उनकी शिकायतों, उनकी कठिनाइयों तथा सुझावों को सुनता है और मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब कंपनी में जितने भी कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, प्रबंधक हैं, सरकार या अन्य लोग हैं, उन सभी की सूचनाओं को, सुझावों को, कठिनाइयों को, शिकायतों को वो सुनता है और उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। और वह दूसरों की बातों को सुनने के लिए विभिन्न कर्मचारी से बातचीत भी करता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही सुन लेता है, वो सुनने के लिए कर्मचारी से बातचीत करता है, उनके कार्यों की प्रगति का विवरण प्राप्त करता है, सरकार से निरंतर संपर्क बनाए रखता है, समाज और जनता की बात सुनने के लिए वह अनुसंधान कराता है, रिसर्च कराता है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करता है। वह समय समय पर अनेक सभाओं और सम्मेलनों का आयोजन करता है। मतलब कई बार वो मीटिंग्स भी बुलाता है, कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित करता है, ताकि वो कंपनी के भीतर जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और संस्था के बाहर जिनसे कि कंपनी का संपर्क रहता है, उन सभी की बातों को, उनकी शिकायतों को, उनके सुझावों को आसानी से सुन सकें और उसको कंपनी के मस्तिष्क तक यानी संचालकों तक पहुंचाने का कार्य कर सके। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह कंपनी के अंशधारियों के महत्वपूर्ण वर्गों से संपर्क स्थापित करता है तथा उनके विचारों, सुझावों, समस्याओं, अधिकारों, कर्तव्यों, नीतियों, सुविधाओं आदि से कंपनी के संचालक मंडल को अवगत कराने का कार्य करता है। अतः सचिव कंपनी के कान की भांति कार्य करता है। तो कंपनी सचिव को कंपनी का कान कहा गया है। तो इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये विभिन्न लोगों के संपर्क में रहता है, उनकी बातों को सुनता है, उनकी बातों को जानता है और उनकी बातों को ये संचालक मंडल तक यानी मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा है सचिव कंपनी की आंखें हैं, सेक्रेटरी इज इट्स आईज। अब आंख इसको क्यों कहा गया? आंख इसलिए कहा गया है कि आंखें जो देखती हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, आंखों का काम देखने का है। तो कंपनी सचिव भी कंपनी का क्योंकि एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, तो इसको भी कंपनी के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को देखना पड़ता है। सचिव की भूमिका की तुलना आंखों से इसीलिए की गई है। आंखों का कार्य देखना होता है और प्रायः ये भी कहा जाता है कि कानों की सुनी बात एक बार को हो सकता है झूठ निकल जाए, लेकिन आंखों देखी बात सत्य होती है, क्योंकि जो आपने अपनी आंखों से देखा है वो तो सत्य ही होगा, चाहे कानों की सुनी बात आपकी झूठी साबित हो जाए। तो वास्तव में सचिव केवल कानों का कार्य नहीं करता है, बल्कि वह आंखों से वस्तु स्थिति का अवलोकन भी करता है तथा सुनी हुई बातों को आंखों से देखकर और अधिक वास्तविकता का ज्ञान कर लेता है। मतलब जो उसने सुना है वो उसको देखकर वास्तविकता का पूरा ज्ञान कर लेता है। वास्तव में कंपनी के संचालक, प्रबंध संचालक या प्रबंधक जो भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, वे जो है बड़े महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। वो बहुत व्यस्त होते हैं, उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता, वे कंपनी के सभी कार्यों का व्यक्ति से निरीक्षण नहीं कर पाते। अतः कंपनी सचिव उन सभी कार्यों की स्वयं देखभाल एवं निरीक्षण करता है जिन्हें संचालक देख नहीं पाते। अब संचालकों का तो ये रहता है कि वो इतने बिजी होते हैं कि वो प्रत्येक कार्य का निरीक्षण स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए जिन कार्यों का निरीक्षण वो स्वयं नहीं कर सकते, वो कार्यों का निरीक्षण कंपनी का सचिव कर लेता है। सचिव जो कुछ भी देखता है वह सब कुछ संचालकों को अवगत कराने का उसका कर्तव्य होता है। मतलब वो जो भी देखता है कंपनी में या कंपनी के बाहर जो चल रहा है, उन सभी चीज़ों को जिनको वो देखता है उससे कंपनी के संचालकों को अवगत कराने का कार्य उसका होता है। वह कानों से सुनी तथा आंखों से देखी बातों को अत्यंत ही उचित और सही रूप में संचालकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो विद्यार्थियों, कंपनी सचिव को आंख क्यों कहा गया? क्योंकि ये आंख की भांति कार्य करता है। कंपनी के सभी विभागों में, सभी महत्वपूर्ण जगहों पर यह व्यक्तिशः जाकर चीज़ों को देखता है, अवलोकन करता है और जो कान से सुना उसको आंखों से देखने कर वास्तविकता ज्ञान कर लेता है और वास्तविकता ज्ञान करने के पश्चात उसको संचालकों तक पहुंचा देता है। अब तीसरा कहा गया कि सचिव कंपनी के हाथ। अब जो हाथ है या सेक्रेटरी इज इट्स हैंड्स, हाथ कहा गया है। तो संचालक मंडल कंपनी की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को निर्धारित करते हैं, ये हमने देख लिया, क्योंकि वो कंपनी के मस्तिष्क हैं।
तो मस्तिष्क का काम योजनाएं बनाने का है, कार्यक्रम बनाने का है, नीतियां बनाने का है, तो वो काम तो संचालक मंडल कर देते हैं। कंपनी सचिव उन्हें कार्य रूप में परिणित करने का कार्य करता है। तो कंपनी सचिव क्या करता है कि जो नीतियां बनाई गई, योजनाएं बनाई गई, कार्यविधियां तय की गई, कार्यक्रम बनाए गए, उन सबको क्रियान्वित करने का, इम्प्लीमेंटेशन करने का काम कंपनी सचिव का माना गया है। इस दृष्टि से कंपनी सचिव कंपनी के हाथ के रूप में जाना जाता है। मतलब जो भी क्रियान्वित करने का काम है वो कंपनी सचिव करता है, इसलिए इसको हाथ माना गया है। वास्तव में वह कंपनी की ओर से सभी महत्वपूर्ण काम करता है। अब जैसे हाथ का काम क्या है, मस्तिष्क ने जो भी आदेश दिया वह आदेश की पालना करना हाथ का काम होता है। तो हाथ एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी काम को। तो कंपनी सचिव भी क्या करता है, जो भी योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम तय किए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम किया करता है, उनको कार्य रूप में परिणित करने का काम करता है। वह कंपनी के निर्माण से लेकर कंपनी की समाप्ति तक काम करता है। मतलब कंपनी का जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां से काम शुरू करता है और कंपनी का बाइंडिंग अब तक सारा काम वो करता है। योजना बनाने, नीतियां निर्धारित करने में भी विभिन्न कार्य करता है। मतलब ऐसा नहीं कि योजना बनाने में उसका सहयोग नहीं होता, बनाते जरूर प्रबंधक हैं या संचालक हैं, लेकिन योजनाओं के बनाने में भी उसका महत्वपूर्ण हाथ होता है। क्रियान्वयन में तो सारा ही उसका हाथ होता है और उसके पश्चात नीतियों और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वो महत्वपूर्ण कार्य करता है। कंपनी के दिन प्रतिदिन के अनेक कार्यों को भी वो स्वयं करता है। मतलब कंपनी के दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उनको भी वो स्वयं करता है। कंपनी की सभाओं को बुलाना, कंपनी की कई प्रकार की सभाएं होती हैं, संचालक मंडल की सभाएं होती हैं, उन सभाओं को बुलाना, सभाओं का वृत्तांत लिखना, मिनट्स लिखना, अंतिम खाते तैयार करना, संचालकों के प्रतिवेदन तैयार करना, सभाओं का आयोजन करना, सभाओं की विभिन्न सूचनाएं देना, प्रपत्र, कंपनी का लाभांश वितरित करना आदि महत्वपूर्ण कार्य सचिव अपने हाथ से ही करता है। इसके अतिरिक्त अंशों का आवंटन करना, मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अंशों की याचना राशि प्राप्त करना, अंशों का हस्तांतरण करना, हस्तांकन करना, अंशों का हरण करना, उनका पुनर्निर्गमन करना, ये सब काम भी वो स्वयं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी सचिव कंपनी का हाथ है, क्योंकि हाथों का जो प्रमुख कार्य है वो एग्जीक्यूशन का है, क्रियान्विति का है। तो कंपनी सचिव क्या करता है, जो कि संचालक मंडल के द्वारा जो भी कार्य तय किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं, उन सबको क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इसलिए इसकी तुलना हाथों से की गई है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों स्पष्ट है कि कंपनी सचिव की कंपनी में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन इसको माना गया है। वह कंपनी में केवल लिपिक नहीं है, कोई क्लैरिकल काम करने के लिए नहीं है, वह कंपनी का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर होता है वो कंपनी का, जो कंपनी की नीतियों को क्रियान्वित ही नहीं करता बल्कि कंपनी के कार्यों की समीक्षा भी करता है। वो केवल क्रियान्वित करने तक सीमित नहीं है, वो समीक्षा भी करता है, वो रिव्यू भी करता है और देखने का प्रयास करता है कि कार्य ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों कि कंपनी सचिव का कंपनी में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का कान है, वो कंपनी का आँख है, वो कंपनी का हाथ है और संचालक मंडल के द्वारा जो भी उसको कार्य सौंपा जाता है वो सब कार्य उसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो इस कोटेशन से कंपनी सचिव की महत्ता शो होती है कि कंपनी सचिव कंपनी में कितना महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपनी सचिव का महत्व जो मैंने आज आपको बताया समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।